जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बम्पर इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इस बढ़ोतरी ने आम जनता की जेब ढीली कर दी है। इससे लोगों के घर का मासिक बजट तो बिगड़ गया है, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई का खर्च भी काफी ऊपर तक चला जाएगा, जिसका सीधा असर घरेलू खर्चों पर भी देखने को मिलेगा। यानी जनता पर महंगाई की मार पड़ना तय है। वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में इस नई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में डीजल 92 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की दर में बिक रहा है। लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर विपक्ष भी अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। देश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए लिखा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं कई महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए तक महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बढ़त आगे भी होगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया था और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ रोकने पर उनसे नोकझोंक भी हो गई। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तेल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि तेल के दाम फिर बढ़ गए हैं, हम फिर भी रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले रहे। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए पहुंचने पर शिवसेना गुट यूबीटी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसा। साथ ही वैश्विक संकट के समय में देश की तेल कंपनियों को हो रही ताबड़तोड़ कमाई पर भी सवाल उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत शगुन के 111 नंबर पर पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि अगले 24 घंटों में महानगरों में डीजल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। एक पोस्ट में उन्होंने तेल कंपनियों की हो रही ताबड़तोड़ कमाई पर भी सवाल उठाया।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता का खून पीने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बाद देश की तेल कंपनी रिकॉर्ड तिमाही प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही हैं। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जनता त्रस्त, तेल कंपनियां मस्त। बता दें कि देश में लंबे समय तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए तो सरकार ने जनता को महंगाई का झटका धीरे धीरे देना शुरू कर दिया। 15 मई से अब तक पेट्रोल डीजल के दामों में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। अब तक देखा जाए तो इन 10 दिनों के अंदर करीब 7 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, जो आम जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। देश के अन्य बड़े शहरों और मेट्रो शहरों की बात करें तो वहां भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद वहां पेट्रोल का रेट 115 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हैदराबाद पेट्रोल के मामले में सबसे महंगे शहरों में शामिल हो गया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल की कीमतों में सबसे तेज और सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में पेट्रोल का दाम एक ही झटके में 3 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया, जिससे वहां नया रेट 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। डीजल की बात करें तो हैदराबाद में 2 रुपए 88 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल का दाम भी 103 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है, यानी कि शतक मार दिया है, जो सूची में शामिल शहरों में सबसे ज्यादा है। जयपुर में भी डीजल के दामों में 3 रुपए 34 पैसे का बड़ा जंप देखने को मिला, जिसके बाद वहां डीजल का भाव 98 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, यानी कि मात्र 1.5 रुपए कम शतक मारने में। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और रुपए की कमजोरी भी बनी हुई है। इन कारणों से सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है और नतीजा ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव को अब खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया है और उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता को कोई राहत मिलेगी या फिर महंगाई का डबल अटैक अभी आना बाकी है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।